Assalamualaikum, second year biology students. So today we are starting from chapter number 16 and our topic is muscles. If we talk about muscles, so basically a muscle is a group or bundle of tissue, यानी कि tissues का वो group या वो bundle in the body विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू का वो ग्रुप या वो बंडल जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता हो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मसल के फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट हों और पुल करें टेंडन्स को। ठीक है, टेंडन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको जो है वो शॉर्ट करें और पुल करें बेसिकली। तो उसकी रिज़ल्ट में क्या होता है, एक फ़ोर्स जनरेट होती है और मूवमेंट होती है। सही है, तो मसल्स बेसिकली टिश्यूज़ का वो ग्रुप हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं ताकि मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और लोकोमोशन हो। सही है, मसल्स ऑल्सो फैक्यूलेट। अच्छा, फैक्यूलेट मीन्स मुमकिन बनाना या मेक समथिंग पॉसिबल। तो मसल्स क्या करती हैं, फैक्यूलेट करती हैं, पॉसिबल करती हैं द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड पर्टिकुलरली लिम्फ, यानी कि जो बॉडी का फ्लूइड है उसकी मूवमेंट पर्टिकुलरली अगर हम अलग बात करें लिम्फ की बेसिकली। अच्छा, लिम्फ जो है ना बेसिकली एक क्लियर लिक्विड है जिसके अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और साथ साथ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट स्टफ़ भी मौजूद होता है जो हमारी हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने में डिसीज़ से। ठीक है, तो मसल्स के अंदर ये जो लिम्फ मौजूद है इसको जो है मसल्स फैक्यूलेट कराती हैं, मूवमेंट करने में हेल्प कराती हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स। ओके, लेट्स लुक अप टू स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। अच्छा, स्ट्रिएशंस मीन्स बेसिकली हमारी मसल्स के ऊपर कुछ स्ट्रिप्स और लाइंस मौजूद होती हैं। ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। वो लाइंस और स्ट्रिप्स हमारी स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, और इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ होती हैं, इन पर कोई स्ट्रिप्स और लाइंस मौजूद नहीं होती। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स। अच्छा, ये होलो चीज़ों में मौजूद होती हैं। अच्छा, होलो क्या होता है, बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो एम्प्टी हों, यानी कि सॉलिड हों और एम्प्टी हों। ठीक है, और साथ साथ कहाँ पे मौजूद होती हैं, विस्ट्रल ऑर्गन्स पे। अच्छा, विस्ट्रल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के मेन कैविटीज़ में मौजूद होते हैं। जैसे हमने बात कर ली एब्डोमेन की या चेस्ट की, इन दोनों जगहों पे विस्ट्रल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जैसे यूरिनरी ब्लडर, रिस्पायरेटरी ट्रैक, ब्लड वेजल्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सारी जगहों पे स्मूथ मसल्स जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, यानी कि इनकी शेप जो है वो स्पिंडल होती है। ठीक है, डायग्राम भी बनी हुई है, इस तरह की इनकी शेप होती है। हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। अच्छा, साथ साथ ये कि इनके न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर जो है वो एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। ओके, लेट्स लुक अप टू कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड ओनली इन द हार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट्स में मौजूद होती हैं ये मसल्स। दीज मसल्स आर स्ट्रेटेड इन स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रेटेड होती हैं स्ट्रक्चर में, यानी कि स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, यानी कि स्ट्रिप्स जो हैं वो इनकी अपीयरेंस में मौजूद होती है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, स्ट्रिप्स और लाइंस मौजूद होती हैं, बट इनवॉलंटरी इन फंक्शन होती हैं, यानी कि हम इनको हमारी विल पावर के अंदर नहीं होता कि हम इनको हिला सकें या मूव कर सकें, इसलिए ये इनवॉलंटरी होती हैं। अच्छा, वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारी विल पावर से जिनको हम हिला सकते हैं। सही है, यानी कि हम खुद से जिनको मूव कर सकते हैं वो वॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच फॉर्म में मौजूद होती हैं। साथ साथ क्या होती हैं, बायफरकेटेड, यानी कि बायफरकेटेड बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है, उस चीज़ को रेफ़र किया जाता है कि जिसमें मसल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाए दो ब्रांचेस में या दो पार्ट्स में। ठीक है, तो ये ब्रांच होती हैं, साथ साथ बायफरकेटेड होती हैं, यानी कि ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती हैं। एंड देयर यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल सेल न्यूक्लियाई। अच्छा, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है। सही है, प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इनका जो यूनिट सेल होता है, यानी कि जो एक सेल होता है उसमें डबल या सिंगल जो है वो न्यूक्लियाई मौजूद होता है, यानी कि न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म मौजूद होती है, न्यूक्लियस ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ, कार्डियक मसल सेल्स आर strongly interconnected by a specialized structure called an intercalated disc. इट्स मीन के जो कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो एक नेटवर्क में मौजूद होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरसिलेटेड डिस्क की मदद से। ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है कार्डियक मसल सेल्स का बेसिकली
जिससे हमारी इंटरसिलेटेड डिस्क बन रही होती है। बेसिकली ये इंटरसिलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है ताकि वो एक फंक्शनल साइनकाइटियम बना सकें। ये जो साइनकाइटियम होता है इसमें सेल्स आपस में काम करते हैं, बिल्कुल एक सिंगल यूनिट की तरह आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पम्प करते हैं। ये जो इंटरस्टेटेड डिस्क होती है साथ साथ प्रोवाइड करती है मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी इन सेल्स के दरमियान, ठीक है। यानी कि सेल्स जो हैं वो हार्ट के अंदर आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकें, कोऑर्डिनेट भी रह सकें और एक मैनर में अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकें। ओके, लेट्स लुक अप टू दिस पैरा। द कार्डियक साइनकाइटियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स कनेक्टेड बाय इंटरस्टेटेड डिस्क। अच्छा, बेसिकली जो कार्डियक का साइनकाइटियम है, जो नेटवर्क है कुछ हार्ट के मसल्स के सेल्स का, ये जो हार्ट मसल सेल्स हैं इनको हम कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं। ये जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं ये आपस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद से कनेक्ट होते हैं जिसे हम इंटरस्टेटेड डिस्क कहते हैं। और ये जो डिस्क होती है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हेल्प कराती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क जो है वो क्विकली मूव हो। सही है। ओके, सो कार्डियक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, बेसिकली कार्डियक मसल्स, ये मोस्ट पावरफुल मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है वो ब्लड को पम्प कर रही होती हैं हर वक्त, ठीक है, यानी कि ऑल द टाइम। They work continuously throughout life and amazingly do not get fatigued। अच्छा, फटीग का मतलब होता है मसल्स का टायर्ड हो जाना या फिर वीक हो जाना। सही है। कहने का मतलब यही है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, यानी कि रुकती नहीं हैं, वो कभी भी ब्रेक नहीं लेती। और साथ साथ ये कि वो हर वक्त हर मूवमेंट के लिए हर मूवमेंट में काम करती रहती हैं, ठीक है। मतलब जब से यू आर बॉर्न अंटिल यू पास अवे तब तक। और सबसे इंक्रेडिबल बात ये है कि ये कभी भी टायर्ड नहीं होती या फटीग नहीं होती, यानी कि ये वीक नहीं होती, ना ये टायर्ड होती हैं, ठीक है। This is because they have numerous mitochondria and a continuous supply of oxygenated blood। एब्सोल्युटली रीज़न यही है कि कार्डियक मसल्स जो है वो कभी भी टायर आउट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक टाइनी पावर हाउसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऑफ कोर्स। और प्लस पॉइंट ये कि ये हमेशा फ्रेश रहती हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो इनके अंदर रहता है ताकि ये एनर्जाइज्ड रहें, ठीक है। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया इनको हेल्प करता है ताकि ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते रहें जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल मसल्स होती हैं ये कार्डियक मसल्स। ओके, लेट्स लुक अप टू स्केलेटल मसल्स। द मसल्स अटैच टू स्केलेटन। बेसिकली हमारे स्केलेटन से जो मसल्स अटैच होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। द सेल्स आर स्ट्रिएटेड। अच्छा, इनमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है। स्ट्रिएटेड मतलब इनकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। साथ साथ साइलेंड्रिकल भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स इनके एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो सिंगल सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन दूज ऑर्गन विच कैन परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट्स। यानी कि ये उन ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं जो बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट्स करते हैं, यानी कि हमारी विल पावर पर हम जो अपनी विल पावर से जो मूवमेंट कर सकते हैं बेसिकली उन ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं ये, जैसे आर्म्स, लेग्स, नेक्स में। एंड दे आर अरेंज इन बंडल्स, यानी कि बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ स्ट्रिएशंस ऑन मसल सरफेस, यानी कि बंडल्स में अरेंज होते हैं और इनके मसल के सरफेस पे इनका एक पैटर्न होता है स्ट्रिएशंस का। स्ट्रिएशंस यानी कि स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, लाइंस होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं हमारी मसल्स के ऊपर, वो इनके ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है। ओके, लेट्स लुक अप टू द कंपैरिजन बिटवीन स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इस तरह से क्वेश्चन बनता है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, यानी कि किसी तीनों में से भी किसी दो पर आ जाता है, सही है। और अगर किसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले स्मूथ मसल्स दे डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, यानी कि स्ट्रिप लाइक्स इनकी अपीयरेंस नहीं होती, कार्डियक में होती है और स्केलेटल में भी होती है। साथ साथ स्पिंडल शेप्ड, यानी कि इनके शेप्स बताए हुए किस तरह के होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इन होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स। अच्छा, होलो हमने पहले भी डिस्कस करा, बेसिकली वो कैविटीज़ जो बेसिकली किसी सॉलिड मटेरियल से फिल अप ना हो, सही है, वो खाली कैविटीज़, उनको हम होलो वाली जगह कहते हैं। तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद होती हैं। और विस्ट्रल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होती हैं, कार्डियक हार्ट में होती हैं और स्केलेटन से अटैच होती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं एक्शन में, यानी कि हम उनको अपनी विल पावर से जो है वो मूव नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होती हैं, हालांकि स्केलेटल मसल्स
मसल्स वॉलंटरी होती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि स्मूथ मसल्स जो है वो क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनाते मूवमेंट के दरमियान। अच्छा, क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं? बेसिकली इमेजिन कर लो कि मसल्स जो हैं वो कुछ टाइनी हुक्स की तरह हैं, और ये जो हुक्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और ये दूसरे प्रोटीन को फ़ौरन ग्रैब कर लेते हैं, यानी कि दूसरे प्रोटीन के हुक में फ़ौरन जाके अटैच हो जाते हैं जब भी हमारी मसल्स को काम करना होता है तब। ठीक है, तो बेसिकली जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनाते, यानी कि दूसरे प्रोटीन से जाकर अटैच नहीं होते, और हालांकि जो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स होते हैं ये प्रोटीन से जाके अटैच होते हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स इंसिस्ट ऑफ ट्रोपोनिन, यानी कि ट्रोपोपिन के बगैर ये कालमोडुलिन और एक्टिन फिलामेंट में इनके पास कालमोडुलिन मौजूद होता है, और कार्डियक के पास जो है वो ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट में होता है, और इनके पास भी ट्रोपोनिन। अच्छा, ट्रोपोनिन का क्या मतलब होता है? ट्रोपोनिन बेसिकली प्रोटीन का वो ग्रुप होता है जो हमारी मसल्स टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, और एक्टिन फिलामेंट कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलके बना हो, और कोई भी ऐसा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलके बना हो उसे हम एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोनिन के बजाय इनके पास कलमोडिलिन होता है एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर। ठीक है, तो these differences are super easy, I think, so you can easily learn.